श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। वृंदावन की जब महिमा हम गाने जाते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है, स्मृति को कहते हैं कि विस्मृत हो जाता है। जो यहाँ पर रहता है उसको इस बात का हमेशा हर क्षण एहसास रहता है। उसके लिए सिर्फ आपको अपने हृदय को खोल कर रखने की आवश्यकता है और उस खुले हुए हृदय में ही उसका आप अनुभव कर सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस कृष्ण लीला स्थली और राधा रानी की कृपा से आपकी जो यहाँ पर आपका जो आगमन हुआ उत्सव के लिए सभी को फिर से राधे राधे जी। जो बदला ना जा सके, पहली बात जिसे जो बदला जा सके उसे बदलिए और जिसे बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए और जिसे स्वीकारा ना जा सके उससे दूर चले जाइए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो पहला प्रयास होता है जो बदला जा सके उसे बदलिए। दूसरा है जिसे बदला न जा सके स्वीकारिए और जो स्वीकारा न जा सके, ज़िंदगी के कुछ पल ऐसे आते हैं जिसे हम स्वीकार नहीं पाते, तो जिसे स्वीकारा न जा सके उससे आप दूर चले जाइए। कारण क्या है? लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि ये जीवन किस लिए मिला आपको? को खुश रखना अपने आप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस बात से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत दूर जा चुके हैं। हम अपने को खुश रखना भूल चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इसलिए कहा गया है कि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आए हैं और इस सिर्फ अपने लिए जो आए हैं, जो आपने समय निकाला है, आपको तो निकालना भी नहीं गया है, निकालना भी नहीं पड़ा है, आपको तो नवाजा गया है, आपको तो सरकार के द्वारा नवाज दिया गया है। जाइए और वहाँ पर खुश रहिए, यानी खुश रहना सीखिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। इट्स नॉट ओनली रिक्वायरमेंट, वी डोंट से इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, वी से इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हैप्पी। व्हाट वी प्लान फॉर, हम ये करेंगे तो हम खुश होंगे, इतना कर लेते हैं तो खुश होंगे। जब बचपन में होते हैं तो सोचते हैं बड़े होंगे तो खुश हो जाएंगे, अपना टाइम आएगा, कहते हैं ना हम लोग, अपना टाइम आएगा। तो जब बचपन में हम छोटे छोटे रहते हैं तो हम सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो हमारा टाइम आएगा। जब हम बड़े हो गए तो हम सोचते हैं कि हमारा जॉब लगेगा तब अपना टाइम आएगा। जॉब लग गई, शादी हो जाएगी तब अपना टाइम आएगा, क्योंकि माँ बाप से अलग हो जाएंगे, उनकी की डिसिप्लिन वाली बातें नहीं सुननी पड़ेगी, तो अपना टाइम आएगा। बाल बच्चे भी हो गए, बाल बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो अपना टाइम आएगा। बूढ़े हो चले, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए, सारे पैसे आपने प्यार में आकर सारा बच्चों पे उड़ेल दिया और फिर भी इंतज़ार करते रहे। कोई बात नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे तब अपना टाइम आएगा। और ये दिन देखते देखते, अपने टाइम का इंतज़ार करते करते हड्डियां हमारी बजने लगती हैं, पैर हमारे चलते नहीं हैं, हम भारी हो जाते हैं। किस तरह से? जीवन हम पे बोझ हो जाता है। ऐसा समय आ जाता है कि एक ग्लास जूस एक्स्ट्रा पीने के लिए भी जब आप बेटे बहू के साथ चलते हैं तो ये कहने से हिचकते हैं कि बेटा मेरा मन कर रहा है, नहीं कह पाते हैं। तो टाइम कब आता है? जब हम अंतिम सांस लेते हैं और यमराज आता है तो कहता है अब आपका टाइम। वो एक उद्देश्य है। तो ये पूरी संस्था जो है हमारी क्या है? राधे श्याम कथूरिया जी हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के
बहुत हम कह सकते अर्डेंट, एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट, दिल के टुकड़े के समान समझ लीजिए, वैसे उनके फॉलोवर हैं। और ये हमारे श्री महाराज जी की इच्छा थी, अगर आप विश्वास करें या नहीं। इन 1978 ही हैज़ सेड नेचुरोपैथी जो है वो पूरे विश्व में फैलनी चाहिए, बिकॉज पूरा विश्व विष युक्त हो रहा है और इससे बचाने का एक ही मार्ग रास्ता है, वो है प्राकृतिक चिकित्सा। Of course, that time it was not taken that seriously and something or other. And today, after so many years, it has just come up and we are on the drive. So, Mr. Radheshyam Kathuria has taken up that particular mission in a very, very serious manner, and he wants that people should come out from the dangerous medicines and all we can say, whatever, unnecessary gulping the medicines and making your body completely, paralytic or depending on medicines and all. So that is so this organization, I hope all of you are very much familiar. Whatever we are doing, it's a completely free, your food, residence and everything, because ये कृपा का दूसरा एक स्वरूप है। खोल दे मेरे पंख, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं मंजिल मेरी, क्या करना है, पूरा आसमान अभी बाकी है। तो आप आज से परिंदे के समान ज़मीन छोड़कर आसमान में उड़ने की तैयारी कीजिए। दिस इज़ व्हाट आई वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन हियर फॉर दिस पर्टिकुलर। हम सब उस परम सत्ता की संतान हैं और उसको पाकर ही हमारी सदा से चली आ रही आनंद पाने की इस यात्रा को विराम मिलेगा और उस सर्वशक्तिमान भगवान को प्राप्त करने का, उनकी उपासना करने का केवल एक माध्यम है, प्रेम। नई राह दिखाई और चाह जगाई भगवान के उस परम रसमय प्रेम को पाने की। वो दिव्य विभूति जिन्होंने इस संसार में एक नवीन आध्यात्मिक क्रांति लाकर भगवान का रूप ध्यान करते हुए उनके दर्शन की परम व्याकुलता पैदा करो, रो कर पुकारो, उनसे संसार न मांगो, मोक्ष भी न मांगो, उनका दर्शन मांगो, उनका प्रेम मांगो, बस ये अंतिम बुद्धिमत्ता। जड़ें मजबूत होंगी तो अपने आप ही फल फूल खिलेंगे और अच्छे हेल्दी फल आएंगे। लेकिन जड़ ही वीक है और हम ऊपर से कोपले तोड़ते रहें तो यू नो वेरी वेल कि दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो हमें यहाँ कोई ऐसा बड़ा शो ऑफ नहीं है, कुछ बड़ा ये नहीं है। आपको नेचुरोपैथी जिन्होंने किया उनको पता है कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, कौन कौन से क्या होता है, आहार की पद्धति कैसी होती, लेकिन उसको कैसे अपने लाइफ में अडॉप्ट करना एंड मेक इट अ वेरी सिंपल वन, बहुत सरल तरीके से और मिनिमम फॉर्म में। आप क्या स्टीम बाथ लेकर घूमेंगे? नॉट पॉसिबल। स्पाइनल बाथ लेकर घूमेंगे? नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं और उन सब के बिना भी बहुत सिंपल वे में हम कैसे अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो आपने बात कही थी कि बच्चे हमारे बहुत ही मतलब लो इकोनॉमिक क्लास से आते हैं, तो नेचुरली वी हैव टू गिव द डाइट ऑल्सो अकॉर्डिंगली। रिच पर्सन को आप बोल सकते हैं कि आप बादाम डालिए, काजू डालिए, अखरोट डालिए, सलाद में रिच बनाइए, खाइए। वो जो बच्चा जिसके माँ बाप मुश्किल से 5,000 10,000 कमा रहे हैं, आप उनका कैसे अरेंजमेंट करेंगे? दैट हैज़ टू बी सीन। बिकॉज जो बैकग्राउंड के स्कूल से आप लोग आ रहे हैं उसमें बच्चे कैसे आते हैं ये हम थोड़ा व्यू कर सकते हैं एंड उनके हिसाब से ही हमें जो भी आगे करना है
वो प्लानिंग उसी के हिसाब से हम आपको देंगे।